18 घंटे से मैं यही बात रट रहा हूँ। लखनऊ के विकास नगर से आई ये खबर सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि दिल को झकझोर देने वाली त्रासदी है, जहां आग की भयानक लपटों ने न सिर्फ एक पूरी बस्ती को निगल लिया बल्कि 2 मासूम बहनों की जिंदगियां भी छीन ली है। रिंग रोड किनारे बसी इस झुग्गी बस्ती में जब आग लगी तब किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही मिनटों में सब कुछ खत्म हो जाएगा। तेज हवा के बीच आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। चीख पुकार, भगदड़ और हर तरफ धुएं का गुबार, पूरा इलाका मानो मौत के साए में डूब गया हो। इस दिल दहला देने वाले हादसे में बाराबंकी निवासी सतीश की झोपड़ी सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। उस वक्त उनकी 3 मासूम बेटियां झोपड़ी के अंदर थीं। 4 साल की पूहू, 2 साल की स्वाति उर्फ श्रुति और महज 2 महीने की आयुषी। जैसे ही आग भड़की, पूहू किसी तरह से बाहर निकल आई, लेकिन घबराहट और अफरा तफरी के बीच वह अपनी छोटी बहनों को बचा नहीं सकी। आग की लपटें इतनी तेज थी कि कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। जब तक दमकल और राहत की टीम ने आग पर काबू पाया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मलबे में तलाश करने पर स्वाति और नन्ही आयुषी के जले हुए शव बरामद हुए। यह मंजर इतना भयानक था कि जिसने भी देखा उसकी आंखें नम हो गईं। आग की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसने सैकड़ों परिवारों को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। झुग्गियों में रखा हर सामान, कपड़े, राशन, बर्तन, जरूरी कागजात और वर्षों की जमा पूंजी सब कुछ जलकर राख हो गया। जिन लोगों ने जिंदगी भर मेहनत करके जोड़ा था वो सब कुछ ही पलों में खत्म हो गया। करीब 250 लोग इस हादसे से प्रभावित हुए और अब खुले आसमान के नीचे रात बिताने को मजबूर हैं। बच्चों के रोने की आवाजें, महिलाओं का विलाप और बेबस खड़े पुरुष, हर तरफ सिर्फ दर्द ही नजर आ रहा है। घटना के बाद प्रशासन हरकत में आया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर राहत कार्य शुरू किए गए हैं और प्रभावित लोगों की सूची तैयार की गई है। मृतक बच्चियों के परिवार को 8 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है, जबकि अन्य पीड़ितों को भी नुकसान के आधार पर मदद देने की बात कही गई है। स्थानीय विधायक ओपी श्रीवास्तव और अन्य जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे, पीड़ितों से मुलाकात की और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल अब भी जस का तस है। क्या ये मदद उस दर्द को भर पाएगी जो एक परिवार ने अपनी 2 मासूम बेटियों को खोकर झेला है? यह हादसा एक बार फिर कई गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या झुग्गी बस्तियों में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम है? क्या आग से बचाव के लिए कोई ठोस व्यवस्था है? और आखिर कब तक ऐसी ही लापरवाही मासूम जिंदगियों को यूं ही खत्म करती रहेगी? फिलहाल विकास नगर की इस बस्ती में मातम पसरा है और हर आंख यही पूछ रही है, क्या अब भी कुछ बदलेगा या फिर अगली आग किसी और की जिंदगी उजाड़ने का इंतजार कर रही है? कोई कार्रवाई नहीं होगी। मैं बता तो रहा हूँ, मैं 18 घंटे से मैं यही बात रट रहा हूँ कि गाँव वहाँ पे पड़ी है, उन्हें हटाया जाए। कोई नहीं हटा रहा, मैं बोल तो रहा हूँ। आज के कल्याणपुर एरिया में झुग्गियों में जो आग लगी है, इसमें जैसे ही सूचना प्राप्त हुई थी तो रेस्क्यू टीम हमारे मौके पर पहुंच गई, जो आग को कंट्रोल करने का रेस्क्यू का कार्य प्रारंभ किया। जी, काफ़ी ज़्यादा एरिया में आग लगी है और इसमें झुग्गियों में लोग रहते हैं, तो सबसे पहली प्रायोरिटी रही थी जो लोगों को यहाँ से रेस्क्यू करने और आग को कंट्रोल करने की रिहाइश की। तो काफ़ी हद तक अभी आग स्प्रेड होने से उसको कंट्रोल किया गया। अब आग बुझाने की जो प्रोसेस है वो भी हमारी फायर रेस्क्यू की टीम है उसको किया जा रहा है। अब सेकेंड स्टेज में हम लोग अभी जितने भी लोग जो अपने जिनके घर अनफॉर्चुनेटली सिलसिले में चल गए हैं उनको रैन बसेराओं में अभी भिजवाने का काम, और उसके साथ साथ जो कई लोगों के परिवार भी डिस्पर्स हो गए तो उनको सारे लोगों को आइडेंटिफाई करा करके एक साथ उनको रैन बसेराओं में भेजने का काम, और उनके जो खान पान की व्यवस्था और बचाव के लिए जो आवश्यक जो व्यवस्थाएं हैं वो भी अभी सुनिश्चित करने का कार्य किया जा रहा है। नगर निगम, लोकल प्रशासन, पुलिस प्रशासन और हेल्थ डिपार्टमेंट, फायर सर्विस सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जो लोग हैं इस घटना से अफेक्टेड हैं उनको हर संभव मदद सुनिश्चित है।